हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या खबर है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जेएसएससी न्यू जेटेट 2024 बहुत जल्द आयोजित होने जा रहा है। अभ्यर्थी हो जाइए तैयार। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वीडियो के अंदर मैं पूरा बताऊंगा। दोस्तों, झारखंड में बीएड बीटीसी या फिर डीएलएड टीचर ट्रेनिंग कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। दोस्तों, मैंने ऐसा हेडिंग में लिखा है, इसके लिए भी मैं कुछ वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो आपको देखने के लिए क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा। दोस्तों, उसके बाद है आवासीय विद्यालय में आप देख सकते हैं शिक्षक बन सकेंगे सी टेट पास सफल अभ्यर्थी। इसके लिए भी कुछ अप टू डेट है, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। दोस्तों, इसलिए भी वीडियो आपको देखना ये खास हो जाता है। पहले मैं इस बात को बता देता हूँ, झारखंड में पहले जे टेट कराओ, उसके बाद 24,000 न्यू शिक्षक बहाली हो। हाई कोर्ट ने सरकार को दिया था 4 सप्ताह का समय। इसका भी कुछ न्यूज अप टू डेट आया है। दोस्तों, केस का कुछ अप टू डेट है तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का न्यू नोटिफिकेशन आए तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बता दूं। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इसके माध्यम से सारा क्लियर हो जाएगा कि मैं ये सारा जो हेडिंग लिखा हूँ, इसी न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारा क्लियरिफाई हो जाएगा। और नया जेडेट कब होगा नहीं होगा, मैं ले चलता हूँ सीधे नोटिफिकेशन की ओर कि क्या निकल करके आया है न्यूज़, उसके बाद मैं बताऊंगा। दोस्तों, चलिए दिखाता हूं क्या है। सीटेट सफल अभ्यर्थी, ये तो सीटेट के लिए बहुत ही राहत है और उनके लिए खुशखबरी है। सरकार अभी फिलहाल उनके लिए कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने जा रही है। तो चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। राज्य के केंद्रीय शिक्षक पात्रता प्रत्याशी सीटेट सफल अभ्यर्थी अब आवासीय विद्यालय में शिक्षक बन सकेंगे। फिर झारखंड शिक्षा परियोजना ने प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। कार्यकारिणी परिषद स्वीकृति के बाद प्रावधान प्रभावी होगा। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक अभ्यर्थी का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य था। उसके बाद देखते हैं क्या है। दोस्तों, हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में सीटेट सफल अभ्यर्थी को शामिल होने का अवसर दिया गया है। अब आवासीय विद्यालयों में भी इसके अनुरूप देखा जाए, इसके अनुरूप जो है बदलाव किया जा रहा है। राज्य में संचालित 300 आवासीय विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में मिलेगा मौका। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अब सीटेट सफल अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। राज्य में लगभग 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, 25 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है संचालित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय संचालन केंद्र व राज्य संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है और 60% राशि केंद्र और 40% राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जबकि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें इसलिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब इसमें देखा जाए तो ये केंद्र से जुड़ा हुआ है, केंद्र सरकार का ये मतलब अपना, हालांकि स्टेट का मतलब अपना मैटर आ जाता है, लेकिन केंद्र सरकार भी पैसा देता है, इसलिए केंद्र सरकार को इसमें कहीं लागू तो नहीं हो रहा है, इसमें तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ ये है कि इन लोगों के लिए खुशखबरी। आगे क्या है इस न्यूज़ में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, जे टेट नियमावली में भी कुछ देखिए संशोधन, यहीं से आपको पता चल जाएगा। जे टेट नियमावली में भी संशोधन की प्रक्रिया जारी है। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली जे टेट में भी संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इस वर्ष जो यानी 2024 जो चल रहा है दोस्तों, इससे पता चलता है कि आपका मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा। तो फिर इससे क्या फ़ायदा है, फिर से टेट वालों क्यों जे टेट करवा रहे हैं, फिर से टेट वालों को अलग कर देना चाहिए। सब टेट वाले झारखंड में भर जाइए। ये सरकार पगला सरकार है, जे टेट का मान्य अर्थ ही नहीं रखता है। ठीक है, इसमें जे टेट वाले को तो मौका नहीं दे रहा है, सी टेट पास वाले को मौका दे रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। फिर जे टेट में निवाली क्यों बना रहा है, जे टेट क्यों ले रहा है, जब सी टेट से काम ही चल जाएगा तो फिर सी टेट वालों को ले लेना चाहिए। जे टेट का फिर बात ही क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे फिर देखता हूँ। खैर कुछ भी है, झारखंड में कुछ भी हो सकता है, झारखंड में कहा कुछ भी हो सकता है। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली जे टेट में भी संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। स्कूली एवं साक्षरता विभाग द्वारा परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को प्रस्ताव भेजा गया था।
समझ रहे हैं ना, यानी जेएससी को भेजा था, जेएससी झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जेएससी दोस्तों अलग है, आपको पता होना चाहिए। हम लोग 2016 में तो पहले जेएसएससी ही करवाता था, लेकिन अब जो है सो जैक बोर्ड में जाएगा। जैक ने निम्नलिखित के कुछ बिंदुओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से दिशा निर्देश मांगा था और शिक्षा विभाग द्वारा निम्नावली में बदलाव को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था। प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस तरह से ये पता चलता है, मतलब देखा जाए तो झारखंड सरकार में इतना सुस्त 2016 के बाद आज देख सकते हैं। हेमंत सरकार में तो कुछ महा घटिया, इसमें तो एक भी टेट नहीं हुआ। चलो पिछला सरकार में 2016 में मान के चलिए हो गया था, एक टेट तो कम से कम हो गया था, लेकिन इस सरकार में आने के बाद 4 साल बीत गया, 5वां साल आधा खत्म हो गया है। इसमें अभी तक ये सब पढ़ रही, इसका पता नहीं क्या इतना सुस्त सरकार में, मतलब समझ में नहीं आता है। अभी तक इसका नियम मतलब नहीं बन के तैयार हुआ, 4 साल हो गया, अभी तक संशोधन हो रहा है। और ये सरकार में नियम बनेगा और पेपर में न्यूज निकलेगा, मुझे इस पर भी भरोसा नहीं है, ये नहीं ले पाएगा, उम्मीद नहीं है कि इस वर्ष भी लेगा। हालांकि न्यूज में निकल के आया है, कुछ तो ऐसा फैक्ट है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे बातें होगा। ये सरकार में केवल पेपरबाजी हो रहा है, लंबा चौड़ा भाषण होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नौकरी के मामले में भी सरकार में कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा इस सरकार से उम्मीद मत रखिए। सरकार को मतलब उखाड़ फेंकिए, इससे कुछ नहीं होना है। स्थानीय सरकार, रीजनल देखा जाए तो स्थानीय सरकार नाम का है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। अभी फ़िलहाल 2000 अभी फ़िलहाल नियुक्ति जो बट रहा है हाई स्कूल में, उसमें मतलब देखा जाए तो 61 ऐसे स्टूडेंट हैं, 61 में से समझ जाइए कि 61 विद्यार्थी में लगभग 41 ऐसे स्टूडेंट जो बाहर के हैं, 20 स्टूडेंट यहाँ झारखंड के हैं। तो मतलब उल्टा हो रहा है, 60-40 नियम लगा रहे हैं कि स्थानीय हम 32 खाद्यान्न लागू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये सरकार से कुछ नहीं हो, केवल पूर्ववर्ती सरकार था वही नियम पर ये भी चल रहा है। तो सरकार बदलने से भी क्या फ़ायदा है, उससे भी घटिया काम हो रहा है इसमें। तो चलिए, ये था आपका प्रोडक्ट, इससे आपको पता चल जाता है। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी जो है एक चल रहा था कि भाई आप झारखंड हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, उस जजमेंट को निकाल कर पढ़िएगा। उस पर 7 मार्च को डेट दिया गया था कुछ सुनवाई के लिए, और उसमें लिखा गया था कि 4 सप्ताह के बाद आप जवाब दीजिए कि आखिर न्यू जेटेट कब करवा रहे हैं। लेकिन सरकार को जनवरी में ही पूरा हो गया है और अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। इतना सुस्त सरकार है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से ये आपका न्यूज़ अपडेट था, इसलिए कुछ भी कहा जाना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि केवल पेपर में न्यूज़ निकल के आ रहा है, बाद बाकी जेएसएससी कार्यालय में बैठे अधिकारी लोग रोटियां सेक रहे हैं, सरकार के भी मज़े मज़े हैं। तो इस तरह से केवल सज़ा में कौन है, तो ये स्टूडेंट लोग भोग रहे हैं, बाद बाकी सरकार में तो मज़े ही मज़ा है। एक भी वादा कुछ नहीं पूरा किया है। 5 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात हुआ था, अगर रोज़गार नहीं देते तो कम से कम बेरोज़गारी भत्ता देते, यानी एमए वाला को देना था, आपका जो पीजी किया था उसको 7,000 देने की बात हो रहा था, और जो बीए किए थे, जो ग्रेजुएशन किए थे, उनको 5,000 देने की बात कही गई थी कि बेरोज़गारी भत्ता देंगे अगर हमारी सरकार इतना लोगों को रोज़गार नहीं देती है। तो कहाँ किसी को कुछ दिया, फालतू में। जो 2017 में जो आपका आया था हाई स्कूल टीचर का, उसी को गिन चुन के बहाली उसको भी ढंग से नहीं करवा पा रहा है। ये सरकार में 2,2500 दे रहा है, उसको भी कई तरह के दौड़ा दौड़ा कर परेशान किया है। इस सरकार में ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखता है। अनुभव मेरा ये बताता है कि सरकार में पिछली पूर्ववर्ती सरकार ठीक था, मिला जुला के चलो नौकरी दिया, बाहरी लोग को दिया, लेकिन निकाल कर दिया था। ये सरकार ना बाहरी लोगों को दे रहा है ना अंदर लोगों को दे रहा है, मतलब नीयतें खराब है इस सरकार को, इसलिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। चलो बाहरी के चलते कुछ लोग तो यहाँ से घुस जाते हैं, ये तो सरकार तुम निकाल ही नहीं रहा है, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक एग्ज़ाम भी करवाने जा रहा था, पेपर लीक है, उसके बाद सब सुस्त पड़ गए हैं। तो ये था यही आज का न्यूज़, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक्स फॉर